ओम शांति। है ना, बाबा हमेशा बोलते हैं ना कि लास्ट में पेपर आएंगे और सारे पेपरों में जो पास होगा उसका अंतमति सुगति होगा। है ना, तो बाबा तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन हम जो है इसको शॉर्ट में आपको बताएंगे कि मेन पेपर हमें 6 तरह से पास करना होगा। तो पहली जो पेपर आएगी परिवार की तरफ से, जो हमारे एकदम नज़दीक हैं, जो सब रिश्ते हमारे जो एकदम करीब है, यानी संबंधी से पहला पेपर आएगा। है ना, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जिसे आप बहुत अटैच हो। है ना, वैसी ऐसी आपको बातें कहेंगे और आपको आपकी सीट से हिलाएंगे वो। है ना, कि आप कितने ज्ञान में आगे बढ़े हो। तो वे आपके सत्य की स्थिरता का परीक्षा लेंगे कि आपकी स्थिति कितना अचल अडोल है विपरीत इस सिचुएशन में भी। है ना, बाबा ने ऐसे लोगों को आपके पास रखा है ना, ड्रामा अनुसार, कि वो आपका हर टाइम पेपर लेंगे, हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे ताकि आप कितना स्टिल और साइलेंस हो उस टाइम, कितना आप अपने सत्य में आगे बढ़ रहे हो। है ना, तो हमारा सबसे पहला पेपर आएगा संबंधी। है ना, यानी हमारा लौकिक परिवार से जिनके साथ हम 24 घंटा रहते हैं। और दूसरी पेपर आएगी आपको परिस्थितियाँ हमारी निरंतर क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, परिस्थितियाँ हमारी जो है निरंतरता को याद दिलाएगी। है ना, परीक्षा लेगी कि हम कितना निरंतर, है ना, आत्मा निरंतर है ना और चेंजलेस है ना, तो कितना आप निरंतर अपने पीस और शांति में रहते हो, सुख और शांति का अनुभव करते हो, या परिस्थितियों में आपकी स्थिति हिल जा रही है, आपकी शांति और सुख में ऊपर नीचे हो रहे हो। है ना, तो ये परिस्थितियाँ हमारी जो है हमें ये दिखाएगी कि हम कितना अपने स्वधर्म में हैं, कितना समय हम अपने स्वधर्म के सत्य के सीट पर सेट रहते हैं। अगर हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं विपरीत, तो हम क्या होते हैं, परिस्थितियों का फिर हम क्या होते हैं, गुलाम बन जाएंगे। यानी आत्मा अपना सत्य का सीट खो चुकी है, उस टाइम अपने स्वधर्म में नहीं है। तो विपरीत परिस्थितियाँ हमारा पेपर लेगी। है ना, माया के रूप में आएगी और परिस्थितियों को बाबा भेजेगा, क्योंकि बाबा बोलता है ना कि माया हमारी बेटी है ना, और आपकी सहयोगी भी है ना। तो बाबा हमें सहयोगी के लिए माया को भेजता है कि जाओ मेरे बच्चों को हिलाओ कि वो कितने अपने ट्रुथ में आगे हैं, कितने उनकी अवस्था अचल अडोल है ना। बाबा और ड्रामा ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ भेजेंगे आपके पास। और तीसरी आप समझ लो उलझने। हाँ, उलझन अलग है, परिस्थितियाँ अलग होती है ना। क्यों? क्योंकि उलझन में क्या होता है, हम उसमें उलझ जाते हैं। है ना, कोई सिचुएशन आती है, परिस्थिति ऐसी आती है जो हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता है, हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। है ना, और कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हमें परखने की शक्ति उस समय नहीं रहती है। और परखने की शक्ति हमारे में क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमारे में ज्ञान और योग की कमी होती है, हमारी धारणा अच्छी नहीं होती है, ज्ञान की हमें सही समझ नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति में उलझ जाते हैं, और उलझकर फिर क्या करते होते हैं, मन के बस में आ जाते हैं, फिर दूसरों से भी सलाह लेने लगते हैं, हम बाबा को उस टाइम भूल जाते हैं। है ना, तो उलझन के पेपर देने के लिए हमें परखने की शक्ति चाहिए, यानी सच्चाई और सफाई हो। जिनकी बुद्धि प्योर है और माइंड बिल्कुल क्लियर है, वही है, यानी खाली है पुराने स्वभाव संस्कार से। है ना, वो जो आत्मा साक्षी है वही आत्मा नहीं उलझेगी। है ना, नहीं तो
हम उलझ जाएंगे उस परिस्थितियों में, है ना। तो दोनों को ये समझना है। और चौथी चेंज, आपके जीवन में चेंज आएगी, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आएगी, है ना। उलझने को सुलझाने के लिए हमें फिर क्या होता है, चेंज भी होना पड़ेगा, है ना। जब उलझने आएगी, सब एक दूसरे से कनेक्ट होगी, तो हमें चेंज होना पड़ेगा, यानी नम्रता मधुरता बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, है ना। बाबा बोलता है ना कि रियल गोल्ड जो है मोल्ड होता है, गोल्ड को किसी चीज़ में डाल दो वो एडजस्ट हो जाता है, मोल्ड हो जाता है। तो आत्मा क्या है, रियल गोल्ड है। तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, उलझने आएगी, परिस्थितियाँ आएगी, जो कुछ भी पेपर आएगा उसमें रियल गोल्ड बनकर चेंज होना पड़ेगा, यानी यहाँ हारमोनी का पेपर आएगा, है ना। और एक पांचवा आएगा आपको समय, समय भी आपकी परीक्षा लेगी, है ना। आत्मा तो टाइमलेस है ना, माइंड बॉडी से निकल गई, है ना। लेकिन पार्ट प्ले तो उसको माइंड बॉडी में रह कर ही करना पड़ेगा, है ना। तो सारी समय जो है कभी अच्छा आएगा, कभी बुरा समय आएगा, है ना। और कभी जो है लंबा समय तक मतलब कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा, और कोई समय जल्दी ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति बहुत कम समय में वो ठीक हो जाती है ना। और कोई परिस्थितियाँ लंबा समय तक चलेगी, कोई उलझने मन में लंबे समय तक रहेगी, है ना। तो ये जो आएगी ना आपको समय, समय क्या दिखाएगा, आपके धैर्यता का परीक्षा लेगा कि आप कितना धैर्य में हो, क्योंकि धैर्यता भी आत्मा का निजी गुण है। तो आप में कितना धैर्यता और नम्रता और व्यवहार कुशलता है ना। कितने आप अपने जो है हर परिस्थिति हर सिचुएशन को नम्र से होकर एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना। क्योंकि ये परिस्थितियाँ, ये उलझने, ये लोग, ये सब कहाँ है, सब आत्मा के अंदर है ना। अब मन में ये सब आएंगे संकल्पों के रूप में, है ना। तो ये कि और कितना आप उस पर अचल अडोल हो, साक्षी हो अपने सीट पर, है ना। तो ये जो है आपकी धैर्यता के परीक्षा लेगी, है ना। जैसे कि देखो सेंटर में शुरू में क्या हुआ था, गरीबी का पेपर चला था ना, जब ब्रह्मा बाबा थे तो कितने लंबे समय तक चला था, है ना। तो जो बच्चे अचल अडोल थे, ज्ञान में पक्के थे, धारणा जिनको अच्छी थी, जिनको परमात्मा पर पूरा निश्चय था, वो बच्चे संस्था में रह गए, से नहीं गए सेंटर छोड़कर, है ना। बाबा को छोड़कर नहीं गए, और जो कच्चे थे वो छोड़कर चले गए, क्योंकि उनमें धैर्यता की कमी थी। इस तरह के भी पेपर आएंगे। फिर संसार, ये दुनिया जो आपको दिख रही है, सपनों की दुनिया, इससे भी हमारे बहुत पेपर आएंगे। और इस दुनिया से, इस सपनों के दुनिया से क्या जाएगी, पद जाएगी, पोजीशन जाएगी, प्रतिष्ठा जाएगी, नाम मान शान जाएगा, है ना। तो आप इस समय किस स्थिति में देख रहे हो, क्योंकि उत्थान और पतन दोनों चलेगा इस समय आपके मन में। तो आपका अटेंशन कहाँ है, चढ़ती कला के तरफ है, यानी उत्थान के तरफ जाना चाहते हो, या पतन के तरफ। पतन यानी ये सब जा रहे हैं उसके चिंता में लग गए हो, या अपनी स्व के स्थिति यानी अपने सत्य के सीट पर सेट हो बाबा के साथ। आपकी अवस्था अचल अडोल है, आपकी पीस और शांति नहीं कम ना हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। ये सब जाने के बावजूद भी आप एक समान दृष्टि से देख रहे हो, है ना। और आपका अटेंशन इन चीज़ों पे, नाम मान शान पद पोजीशन प्रतिष्ठा के तरफ न जाकर, धन दौलत प्रॉपर्टी के तरफ न जाकर, आपको अपने सत्य की तरफ अटेंशन है ना। आप परमात्मा के साथ अपने को अनुभव कर रहे हो, अपने स्टिल और साइलेंस के सीट पर सेट हो। ऐसे परिस्थिति में भी ना, तो ये दुनिया जो है आप एक क्या बोलते, उत्थान के दुनिया यानी सत्य के दुनिया क्रिएट कर रहे हो, है ना।
आप एक सत्य की दुनिया क्रिएट कर रहे हो जिसको सतयुग कहते हैं, है ना। क्योंकि आप इन सब चीज़ों इन परिस्थितियों से डिटैच हो और परमात्मा और अपने सत्य पर लाइट शाइन कर रहे हैं, तो आपसे सत्य की दुनिया क्रिएट होगी। अगर इन परिस्थितियों में आप फंस गए हो, ये जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हो, आपको सफरिंग हो रही है, दुख हो रहा है, इन्हीं में देख इनको ठीक करने में लग गए हो, अपनी सत्य के सीट से हट गए हो, माइंड बॉडी में फंस गए हो, मनुष्यता के भान में आ गए हो, तो आप अपने लिए कलयुग क्रिएट कर रहे हो। इसी दुनिया में आने का आप अपने आप को फिर दोबारा आप निमंत्रण दे रहे हो। आप सत्य की दुनिया में नहीं सत्य के दुनिया में आपका पाठ तब नहीं खुलेगा, है ना। क्योंकि ये सब विनाशी चीज़ों में मैं और मेरा हमने लगा रखे हैं। तो ये जो है ये 6 तरह से आपको पेपर में पास होंगे। ऐसे तो बहुत पेपर हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम आपको बताए हैं कि ये है जो प्रैक्टिकल जीवन में डे टू डे हमें अभी देखना है अपने को। क्योंकि अभी तो आ रही है ना परिस्थिति, तो इन 6 पेपरों में जो पास हो जाएगा वे आत्मा लाइट और माइट बन गई, है ना। और जो बच्चे परीक्षा से परेशान हो गए, पेपर से परेशान हो गए, है ना, कि क्यों आया पेपर, किसने ये सब क्यों बनाया, है ना, यानी क्यों क्या कैसे में लग जाओगे, इसी के चिंतन में लग जाओगे, तो ये बच्चे पास नहीं होंगे, है ना। इसलिए इनसे क्या बोलेंगे, ये हमें शिकवा शिकायत का पद दिलाएंगे। क्योंकि हमें कंप्लेन है ना, कंप्लेन वाली नेचर है। और कंप्लेन वाली नेचर किसकी होती है? जो माइंड बॉडी में फंसे हुए हैं, देह अभिमान के कारण होता है ना। तो ये हमें, और अगर इनसे हमें शिकवा शिकायत नहीं है ना, जो हुआ सो अच्छा हुआ, है ना, इसी में कल्याण है ना। आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे तो ये आपको क्या करे, कौन सा पद दिलाएगा? आपका लक्ष्मी नारायण का पद दिलाएगा, है ना। पद दिलाएगा यानी आप पार्ट प्ले करोगे। हाँ, ये आपको जो है सत्य की दुनिया में जो है ना, क्या बोलते, सुख के दुनिया में आपका पार्ट खोलेगा, है ना। तो ये 6 तरह से पेपर, 6 ऐसे मैंने इसने मोटा मोटी बताई है, जो कि ये रोज़ डे टू डे लाइफ में आ ही रही है इस तरह के पेपर। बाकी तो पेपर बाबा ने ऐसे बहुत सारी बताई है। तो आपने ये बताया, चेंज का मतलब होता है झुकने का। पेपर जो है कितने आराम से आप झुक जाते हो, ये रियल गोल्ड है ना। एक झुकने का भी पेपर आता है। एक झुकते हैं अपने सत्य को साबित करते हैं, और एक झुक जाते हैं जो सामने वाला को कुछ हम बताते हैं वो नहीं मानता है, तो हम उसके बातों को फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप ही राइट हो, है ना। तो ये झुकने का भी एक पेपर आता है ना। तो इस तरह की बहुत सारे पेपर हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।